हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोग के समक्ष कुछ बातें और कुछ एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने आप पर ही संदेह करने लगते हैं कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्या हमारे लिए ये संभव है। पर दोस्तों, एक बात आप लोग को जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास करें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चित हो जाएं। बस यही एकमात्र ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और आज की कविता भी उसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की कविता हमें क्या कुछ सिखाती है। और कविता का जो शीर्षक है वह है उम्मीदों की राह चला हूं, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। दोस्तों, कविता है कि हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूं, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। थक कर टूट नहीं सकता हूं, थक कर टूट नहीं सकता हूं, मुझको श्रम का अर्थ पता है। थक कर टूट नहीं सकता हूं, मुझको श्रम का अर्थ पता है। मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है। मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है। निश्चित मानो भाग्य विधाता, वो मेरा सामर्थ्य पता है। कि ईश्वर को मेरा सामर्थ्य पता है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, इसीलिए जो मेरे हाथ की रेखाएं हैं उसमें कठिनाई है। इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है। दोस्तों, एक मुझे बात याद आ रही है। नीलोत्पल मृणाल एक कवि हैं जिन्होंने एक पंक्ति कही थी, एक बात कही थी, कविता कह रहे थे, उसी में एक बात उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें उनके हाथ की लकीरों में भाग्य की रेखाएं नहीं बनाता। किनकी हाथों में नहीं बनाता है? जिसके संबंध में ईश्वर जानते हैं कि इसके अंदर खुद सामर्थ्य है कि ये अपने हाथों में अपने भाग्य की लकीर बना देगा। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई, अब हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई, ये कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर परिस्थिति, हर कठिन परिस्थिति हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। और वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और वो उनका सामना करते हुए और अधिक मजबूत बनते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कविता में और क्या बातें दी हुई हैं। पीड़ा को उत्सव कर लूंगा, पीड़ा को उत्सव कर लूंगा, आंसू को गाकर पहुंचूंगा। जो आंसू है उसको गाकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूं, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। मेरे मग में संघर्षों के ठौर न आए नामुमकिन है। मेरे मग में संघर्षों के ठौर न आए नामुमकिन है। अपना बनकर ठगने वाले और न आए नामुमकिन है। फिर भी हर पतझड़ को पानी देता हूँ, विश्वास मुझे है। फाग उड़े और अमराई पर बौर न आए नामुमकिन है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं दोस्तों। हर आंधी से जूझ रहा हूँ, हर सावन जीकर पहुंचूंगा। हर आंधी से जूझ रहा हूँ, हर सावन जीकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ,
मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। जो औरों पर लद जाता है, मैं ऐसा किरदार नहीं हूँ। जो औरों पर लद जाता है, मैं ऐसा किरदार नहीं हूँ। अपमानित होकर मुस्काऊं, इतना भी लाचार नहीं। जितने डग नापूंगा, उतनी धरती मेरे नाम रहेगी। अपने पैरों पर चलता हूँ, बैसाखी पर भार नहीं हूँ। जितना पहुँचूंगा, अपने ही पैरों पर चलकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। हर सन्नाटा मुखरित होगा, जब मैं स्वर लेकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छे शब्द, ऐसे शब्द जो कि मन को उत्साहित कर देने वाले, अपने ऊपर आत्मविश्वास को जगाने वाले ऐसे शब्दों से भरपूर आज की कविता। तो आशा है दोस्तों आप सभी को आज की ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और फिर से उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष एक नई कविता कुछ बातों के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।